हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों, आखिरकार सेकंड जो लिस्ट थी यूपी सैनिक स्कूल की, उसका रिजल्ट आ गया। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर फर्स्ट तो आ गए, मेरा सेकंड लिस्ट में आ जाएगा क्या। अब अपना देख लो रिजल्ट किसका, यूपी सैनिक स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं। और दूसरा बच्चों, मैं एक बात और आपको बता दूँ भाई, देखो जब ये यूपी सैनिक स्कूल का पेपर होता है ना, होता तो सबसे बाद में है, लेकिन मैं एक्टिवनेस के मामले में देख रहा हूँ यूपी सैनिक बहुत ही तेज़ी से काम करें, जल्दी से अपना रिजल्ट देना। 15 जनवरी को पेपर हुआ था, सबसे पहले रिजल्ट दे दिया पहली लिस्ट का, दूसरी लिस्ट भी तुरंत निकाल दी, तीसरी लिस्ट एक और आएगी। तो ज़्यादा बड़ी लंबी वेटिंग लिस्ट तो नहीं लगी, इस बार कम लगी है, लेकिन अभी तीसरी लिस्ट भी आएगी और आई थिंक चौथी लिस्ट भी आएगी। तो बट इसमें बच्चों एक बात ध्यान रखना, जिन बच्चों का रिटर्न में ही क्लियर नहीं हुआ था वो मत समझना कि उनका भी वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाएगा। क्योंकि बच्चों को लगता है सर, जैसे मान के चलो हमारा पहली लिस्ट में नाम नहीं आया और जिन्होंने कट ऑफ भी पार नहीं करी, क्या पता उनका दूसरी लिस्ट में नाम आ जाएगा। भाई दूसरी लिस्ट में उन बच्चों का नाम आएगा जो इंटरव्यू दे के आ चुके हैं, जो बच्चों ने इंटरव्यू दिया और फाइनली सेलेक्ट नहीं हुए, उनका आएगा दूसरी लिस्ट में नाम। चलो देखते हैं अभी क्या रहा पूरी प्रोसेस। और उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो geometryschool.in को, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं बच्चों तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। आप अगर इस बार देखेंगे यूपी सैनिक स्कूल में हमने जितनी भी वीडियो डाली थी, हमारे चैनल से जितनी भी वीडियो डाली, जितना भी स्टडी मटेरियल डाला, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहा बच्चों के लिए। और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाली एकेडमी भी यूपी सैनिक स्कूल में हमारी ही है। 26 बच्चों ने टोटल इंटरव्यू दिया था, उसमें से 70% के आसपास फाइनली हो चुके हैं, कुछ वेटिंग लिस्ट में आ जाएंगे। लगभग सभी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो सेलेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये कर लेना है। चलिए तो देखते हैं भाई। हाँ, ये देखिए, ये आपका यूपी सैनिक स्कूल का ऑफिशियल वेबसाइट है, पेज है। फाइनल रिजल्ट सेकंड लिस्ट ऑफ एंट्रेंस, देखो ये रहा। ये क्या है भाई आपका, ये है पूरा, ये रहा। ठीक है, सेकंड लिस्ट ऑफ एंट्रेंस डिक्लेयर, चेक नाउ। ये सेकंड लिस्ट है। पहली लिस्ट तो भाई जब सबसे पहला रिजल्ट आया वो तो पहली लिस्ट ही है। तो जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आएगा आपका कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल का ये वाला पेज। तो देखो ये आ गया, क्लिक हियर टू डाउनलोड एंट्रेंस फाइनल रिजल्ट सेकंड लिस्ट, क्लियर लिखा सेकंड लिस्ट। ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन सेकंड लिस्ट 6 का, सेकंड लिस्ट 7th 9th गर्ल्स, और ये क्लास 9th। और डियर एप्लीकेंट्स, द फाइनल रिजल्ट फॉर सेल्फ फाइनेंस सीट इन रेस्पेक्ट ऑफ क्लास। अब पता क्या है, क्लास 6 7 इसमें भी अभी क्या सेल्फ फाइनेंस वालों की सेकंड लिस्ट नहीं आई, वो 31 मार्च के बाद आएगी। पहले तो देखो ये हो गई, अब सेल्फ फाइनेंस की अलग वैकेंसी होती है। अब कई बार पेरेंट्स के सर सेल्फ फाइनेंस क्या है, भाई सेल्फ फाइनेंस ये है कि यूपी सैनिक स्कूल में स्कॉलरशिप मिलती है। मतलब जो बच्चे स्कॉलरशिप लेते हैं तो उनकी फीस बहुत कम है, 60,000 रुपीज़ का ड्राफ्ट बनता है टोटल। इस बार का जो ड्राफ्ट बना है, डीडी बना है, टोटली साल की फीस कितनी है, 60,000 है। लेकिन जो बच्चे सेल्फ फाइनेंस वाले हैं उनकी फीस है 1.5 लाख से ज़्यादा। उनकी फीस कितनी है, 1.5 लाख से ज़्यादा। वे मतलब सक्षम परिवार है, उनको स्कॉलरशिप की आवश्यकता नहीं है। उनको लेके चलेंगे हम सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी में, उनको लेके चलेंगे बच्चों को हम सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी में। तो उनका 31 मार्च के बाद आएगा। चलिए देखते हैं भाई, इस पे जब क्लिक करोगे तो ये हो गया, जैसे कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल में सरोजिनी नगर में परीक्षा फल आ गया। द्वितीय सूची ये लिखा हुआ, द्वितीय सूची। ठीक है, द्वितीय सूची में 6 7 9। अगर मैं 9th की बात करूं तो 9th में गर्ल्स जो हैं 4। बहुत बार क्वेश्चन आता कि भाई गर्ल्स 6 के बाद कहाँ अप्लाई कर सकती हैं। जो यूपी की हमारी बच्चियां हैं वो सैनिक स्कूल में जा सकती हैं, यूपी सैनिक स्कूल में। ठीक है, 3 इसमें लगी है, देखो ये लिखा आपका। ठीक है, सेल्फ फाइनेंस सीट का ये रहा, ये हो गया। और 7वीं का क्या है भाई, 31 ये रहा। 7th का ये इनको दे दिया, 31 मार्च को जाना है। ये डेट भी लिखी हुई है कब जाना है, 31 मार्च को। और इसके अलावा में अगर मैं बात करूं, हाँ ये देखो यहाँ से अगर देखो, और ये क्लास 6 का है। क्लास 6 का कब है भाई, क्लास 6 का है आपका ये भी 31 मार्च को है। इसमें कितनी 1 2 3 4 5 6 बच्चे क्लास 6 के हैं। 7 के कितने हैं भाई, 7 के हैं आपका 7 बच्चे 7 के हैं, 6 के हैं, 3 9th के हैं और 4 बच्चे गर्ल्स के हैं। तो ये लगी है सेकंड लिस्ट। तो इसमें अपने रोल नंबर को चेक कर लो कि आप इसमें सेलेक्ट हो रहे हो कि नहीं। जो बच्चे, ध्यान रखना, जो बच्चे इसमें सेलेक्ट नहीं हुए या तैयारी में लगे हुए हैं यूपी सैनिक स्कूल की, उनके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है, वो ये है, हमारा निश्चय बैच है, हॉस्टल बैच है। ये निश्चय बैच है, हॉस्टल बैच है।
अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो सिलेक्शन करा के भेजेंगे, आपका दिलासा दे के नहीं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, एक्सक्यूज की भरमार कि नहीं हम तो ऐसा सोच रहे थे बच्चे नहीं। अगर हमारी एकेडमी में आपने इंटरेस्ट ले लिया, ये ध्यान रखना, हमारी एकेडमी में जो बच्चा इन होता है वो एंट्रेंस में भी इन होता है। इन यहाँ का इन का मतलब है वहाँ पे फाइनल सिलेक्शन। हम बच्चे को उसी को लेते हैं, लगता है कि हमें बच्चा सीरियस है, पढ़ने में बड़े ही कमज़ोर हो, लेकिन अगर बच्चा मेहनती है, पेरेंट्स भी उसके सीरियस हैं, तो उन बच्चों को हम एकेडमी में लेते हैं। और बात कर रहा हूँ मैं, होशियार बच्चे हमें नहीं चाहिए। होशियार बच्चों को तो भाई जहाँ उनको मिले स्कॉलरशिप फलाने जिनके पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, आप वो वहाँ से ले लीजिए, क्योंकि आजकल एक नया ही तरीका चल रहा है। स्कॉलरशिप लो, उसमें क्या करो, ऊपर के छांट लो 250-300 प्लस वाले बच्चे, और फिर उनका सिलेक्शन करा के मार लो बाजी। नहीं, 250-300 वाले कहीं और जाओ, और जो एवरेज बच्चे हैं ना मीडियम, वो यहाँ जाओ, क्योंकि टॉपर हम बनाएंगे ना, उनको हम सिलेक्शन करा के देंगे। और वो मीडियम बच्चे, वो नॉर्मल बच्चे, वो कमज़ोर बच्चे यहाँ जाओ, और यहाँ से होगा निश्चय वैसे से आपका सिलेक्शन। ये नंबर को आप डायल कर लेना, ये हमारे ऑफिशियल नंबर है, यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले लो। और अब तक हमारी एकेडमी का 100% रिजल्ट है, 100%। बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं हमारे एकेडमी भाई। लास्ट ईयर 40 बच्चे थे, सारे सेलेक्ट हो चुके हैं, 40 आउट ऑफ 40। इस बार का टारगेट हमारा टोटल है अराउंड 70 के आसपास का, 70 to 100। तो वहाँ से हम उन्हीं बच्चों को लेते हैं जब हमें लगता है कि कोई बच्चा भले ही कमज़ोर भी है, लेकिन वो सीरियस है और वो बच्चा निकलना चाहता है, तो फिर जिम्मेदारी हमारी बन जाती है। मतलब यहाँ पे इन होने का मतलब है फाइनली इन होना। और ध्यान रखना है सरकारी स्कूल में बच्चों, हाँ ये भी बता दूं मैं आपको, सरकारी स्कूल में सैनिक कराएंगे आपका सिलेक्शन, पता चले आपको कह देंगे कि हाँ नहीं ठीक है न्यू सैनिक स्कूल ले लो। अरे वो तो आप घर से ले लोगे भाई, वो तो यहाँ भी आने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यूट्यूब चैनल से देखते रहो, या किसी भी यूट्यूब चैनल से, या मत करो कुछ भी, और देने चले जाओ सैनिक स्कूल का पेपर। 1 महीना पढ़ लेना, मैं कह रहा हूँ आपको दावे के साथ आपको न्यू सैनिक मिल जाएगा, आपके पास क्वालिफाई का मैसेज आ जाएगा, और न्यू सैनिक वाले आपको घर से ले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बात कर रहे हैं हम सरकारी स्कूल की। सरकारी स्कूल में कौन कौन से आते हैं? आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 5, बहुत कंपटीशन होता है, RIMC ये, यूपी सैनिक स्कूल ये, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में 33 ये, जवाहर नवोदय विद्यालय ये, विद्या ज्ञान जो फ्री में कराता है, बच्चे को गोद ले लेता है वो। इसके अलावा जो अच्छे स्कूल्स हैं, जो इन ब्रांड है एक प्रकार से, जिनमें पढ़ने के बाद बच्चे की वैल्यू होती है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। फिलहाल उन्हीं को सिलेक्शन कराने की बात हम करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। कंग्रेचुलेशन जिन बच्चों ने दूसरी लिस्ट में भी बाजी मार ली, अभी तीसरी लिस्ट और आएगी, लेकिन भाई वेटिंग लिस्ट तो आती रहेगी, पर आप वेट मत करो, या तो हमारे लाइव बैच को ज्वाइन कर लो, लाइव बैच में भी आपको बराबर, अगर आप सीरियस है तो आप हमारे लाइव बैच से भी सिलेक्शन ले सकते हैं, और नहीं तो हमारे हॉस्टल में आ जाओ, दोनों में आपको विन विन सिचुएशन में रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।